मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु अंतर्ध्यान हुए। भगवान आज मां देवकी के यहाँ आ रहे हैं। मेरे प्रभु भादों का महीना कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। ठीक रात्रि के 12 बजे देवकी के उदर से सिर्फ रक्त आता है और मेरे प्रभु छोटा सा रूप रख कर के रक्त में लिपट जाते हैं। रोने की आवाज आती है। सारे पहरेदार सो रहे हैं क्योंकि प्रभु ने माया ऐसी डाल दी मेरे कन्हैया ने। सब सोते रहे पहरेदार। देवकी ने 12 बजे कृष्ण को जन्म दिया है मथुरा के बीच जेल में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और वसुदेव जी जिनकी हथकड़ी बेड़ियां कट गई भगवान की कृपा से, और वसुदेव जी ने कन्हैया को, उस लल्ला को जेल में एक छबरिया में रख लिया और उसको लेकर के गोकुल के लिए रात्रि में जाने लगे। और जो वसुदेव जी बने हैं वो कन्हैया को लेकर के आए। कि कृष्ण ने अवतार लिया, जय हो। कि कृष्ण ने अवतार लिया भादो आधी रात में। अवतार लिया भादो आधी रात में। कृष्ण ने अवतार लिया भादो आधी रात में। भगवान कृष्ण ने भादों के समय कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे जन्म लिया। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है। माता बहना ताली बजाओ, प्रेम से गाओ। और वसुदेव जी अभी आपके समक्ष बड़े सुंदर झांकी के साथ आ रहे हैं जो कन्हैया को गोकुल में ले जाएंगे। शांति बनाए रखें। कृष्ण ने अवतार लिया भादो आधी रात। कृष्ण ने अवतार लिया भादो आधी रात में। कृष्ण ने अवतार लिया भादो आधी रात में। हाँ हो खुल गई हाथों हथकड़ी बेड़ियां भी खुल गई। खुल गई हाथों हथकड़ी बेड़ियां भी खुल गई। खुल गई हाथों हथकड़े बेड़ियां भी खुल गई। और अरे खुल गए माया के तारे भादो आधी रात में। कृष्ण ने अवतार लिया भादो आधी रात में। कृष्ण ने अवतार लिया भादो आधी रात में। भगवान कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी आ रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर साक्षात यमुना मैया से पार होकर के वसुदेव जी आ रहे हैं। कैमरामैन थोड़े यमुना मैया के भी दर्शन कराएं उसमें। हो झुक रही काली अंधेरी बिजुरी गिरने लगी। झुक रही काली अंधेरी
बिजुली गिरने लगी, रुक रही काली अंधेरी, बिजुली गिरने लगे। कृष्ण को लेकर चले ये हो। और जो वसुदेव जी आ रहे हैं थोड़ा शांति से आप लोग कन्हैया के दर्शन करेंगे, अपनी अपनी जगह ही बैठे रहें। और जो माता बहन कोई मिश्री लाई हो या भारी सामान हो तो उसमें न डालें। जो भी चढ़ाना है वो यहाँ चढ़ाएंगे और सिर्फ कन्हैया के दर्शन करें और जो भी आपसे दक्षिणा बने वो उसमें डालें। भगवान कन्हैया के चरणों को छुएं और अपनी जगह बैठते जाएं। हो कृष्ण को लेकर चले बसो वो आधी रात को, श्याम ने अवतार लीला मथुरा आधी रात को। कृष्ण को लेकर चले तो यमुना मैया मिल गई। श्री कृष्ण को लेकर चले तो यमुना मैया मिल गई। कृष्ण को लेकर चले तो यमुना मैया मिल गई। ही कृष्ण को लेकर चले तो यमुना मैया मिल गए। और भैया थोड़े वसुदेव जी बैठ करके दर्शन कराएंगे माता बहनों को और सभी लोग दर्शन करें। जो भी पैसा टका आप लोग 10-5 जो चढ़ाना चाहें वो उसी में डालते जाएं और अपनी जगह बैठते जाएं। कन्हैया के दर्शन करें, चरणों को छुएं और बैठ जाएं। हो कृष्ण को लेकर चले तो यमुना मैया मिल गई। ही कृष्ण को लेकर चले तो यमुना मैया मिल गई। और अरे शरण को छूकर उतर गई, शरण को छूकर उतर गई यमुना मैया रात को। कृष्ण ने अवतार लिया भादवी रात में, अवतार लिया भादवी रात में। कृष्ण ने अवतार लिया भादवी रात में। कृष्ण ने अवतार लिया भादवी रात। माता बहना बैठ जाओ, ऐसे काय को खड़ी हो गई हैं? आज वसुदेव जी और लाला को लेकर के आधी रात के समय नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। माता बहन बैठती जाएं, जो दर्शन कर रही हैं वो दर्शन करें और जो भी आपसे दक्षिणा बने वो सूप में डालती जाएं और अपने अपने यथा स्थान पर बैठती जाएं। जो भैया फोटोग्राफर को ना पारो, थोड़ा आप लोग सामने से बैठ जाओ भैया। ये जो सामने खड़े हैं कैमरा के, फोटो नहीं आ पा रहा है सही से, थोड़ा साइड से हो जाए। हेलो 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 हेलो। और नंद बाबा को ले जाकर के कन्हैया को दिया है।
जो खड़े हैं कृपया बैठते जाएं, भीड़ भाड़ ना करें। और ले जाकर के नंद बाबा को बुलाला दिया है और वहां से कन्या को लेकर के वसुदेव जी मथुरा में आ गए और जैसे हथकड़ी बेड़ियां लगी थी वैसे ही सब लग गई। और जैसे ही योग माया से कहा था वैसा ही उन्होंने अपना काम किया। रोने की आवाज हुई, पहरेदार सब जगे और दौड़ करके कंस महाराज को सूचना देते हैं। कंस दौड़ करके आया, देव की हाथ जोड़ने लगी, भैया अब की बार मेरे बेटा नहीं बेटी हुई है, बेटा नहीं मेरे बेटी हुई है। कंस कहने लगा क्या बेटी हुई है कि हाँ, ये कैसे हो गया? आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। ये आकाशवाणी ने झूठ कैसे बोला? आकाशवाणी तो कह रही थी कि हे राजा कंस, देवकी का 8वां बेटा तेरा काल होगा, लेकिन ये बेटी कैसे? कंस ने सोचा आकाशवाणी शायद भूल गई होगी, हो सकता है ये बेटी भी मेरा काल हो सकती है। कंस ने देवकी की गोद से उस कन्या को छीना। देवकी रोती रह गई और उस कन्या को जैसे ही पैर पकड़ करके कंस ने पटकना चाहा, वो कंस का हाथ, अरे रुक जा महाराज, ओ महाराज रुक जा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मैं बताऊं तब। उस बेटी ने आकाशवाणी करते हुए कहा, हे राजा कंस, तू मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। कंस ने जैसे ही सुना घबराने लगा है। कंस इतनी कठिन कठोर पहरेदारी के निमित्त भी, और यहां से मेरा काल निकल गया। कंस घबराने लगा है। इधर में नंद बाबा के यहाँ सुबह हुआ, बधाइयां बजने लगी, नाना प्रकार से बधाइयां गब रही हैं। अब माता बहना अपने अपने स्थान पर बैठती जाएं। हाँ बैठ जाओ, अभी कुछ लुटाना नहीं है जब तक मैं ना कह दूं महाराज, अभी बैठ जाओ, सभी को बिठाओ थोड़ी देर के लिए।